ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि सारे भारत देश के रहने वाले तमाम लोगों को मैं नमस्कार कहता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। लगातार वीडियो के ऊपर वीडियो आते चले जाते हैं और अलग अलग प्रकार का समाचार हमें सुनने के लिए मिल रहा है। अभी हम कुछ देर पहले एक समाचार हमने सुना कि हम जितने भी कुछ पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में कुछ बातें रखते चले जा रहे हैं उन सारे यूट्यूबर के खिलाफ में केस किया गया है। खासियत मेरा नाम भी वहां पर आया है। खास मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जितने भी यूट्यूबर मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे साथ है और सच्चाई हमारे साथ है। जो भी हमारे पास खबरें पहुंचती हैं, जैसे कि उस पीड़िता ने जो भी हमारे ऊपर जो केस किया है, रिपोर्ट किया है, ठीक है, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करें। और साथ ही साथ हमारे पास वहां से फुटेज वीडियो आए थे, हमने डाले थे यूट्यूब के ऊपर, और कुछ ऐसी खबरें आई थी उस पीड़िता के कुछ ऐसे खबरें हमारे पास आए थे और वो खबरें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पेश किया है। बाकी और कोई अपराध हमने नहीं किया है। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने अगर उस केस को दर्ज किया, यानी कि उस लिखित रूप में लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु आपको सलामत रखे। और जैसे कि काफी केस उस लड़की ने अलग अलग लोगों के ऊपर भी लगाए, वो भी बातें हमारे पास पहुंची, लेकिन हम तो माफ करने वाले होते हैं। हम तो पुलिस केस करने वाले नहीं होते हैं। हम तो बस लोगों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं और मेल मिलाप करवाने की कोशिश करते हैं। हम किसी के ऊपर भी कोई भी प्रकार का भड़क निकालने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम तो भारत देश को शांतिपूर्वक आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो सही है वहां पर हम सही बोले, और जहां झूठ हो रहा वहां झूठ है बोलेंगे जरूर। देखिए, हम किसी का भी भेदभाव नहीं करते, और आप सभी के हम क्या बोलना चाहिए, शुभ चिंतक है। उस लड़की ने जो हमारे ऊपर कुछ यूट्यूबर लोग हैं उनके ऊपर भी केस किए हैं, काफी लोगों के ऊपर केस किए हैं, ताकि हमने जो वीडियो डाले हैं उनके बारे में जो बोलकर, या फिर वहां के जो प्रूफ हमारे पास फुटेज कैमरा वाला जो प्रूफ पहुंचा है ना, तो वो सारी बातें हमारे पास पहुंची। और वहां पर क्या बोलना चाहिए कि फुटेज जो कैमरा है पुलिस के द्वारा बंद भी करवा दिया गया है ना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात जल्दी से मान रही है, लेकिन हमारी बातें और हमारे मसीह समाज के लोगों की बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं, यहाँ भी तो समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, बातें जो यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि देश विदेश में सारी बातें पहुंच रही है, दुनिया देख रही है, विदेश के नेता लोग भी देख रहे हैं, भारत के नेता लोग भी देख रहे हैं। तो देखिए, सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हमें खुलासा करना चाहिए और सुधारा करना चाहिए। हम डरते नहीं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है, और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है सोच विचार कि हम डर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। जिस भी बातों के लिए हमारे ऊपर केस किया गया है, हम जवाब देंगे। हमारे पास जो भी प्रूफ है वो हमने रखे, वो भी प्रूफ कुछ लोगों के द्वारा हमारे पास पहुंचे। साथ ही साथ पीड़िता के ससुर के द्वारा हमारे पास कुछ प्रूफ पहुंचे। और क्या बोलना चाहिए, पीड़िता के क्या बोलना चाहिए, वो देवर है या फिर जेठ है, पता नहीं। हाँ, तो उनके द्वारा भी हमारे पास कुछ प्रूफ पहुंचे। और वो पीड़िता जो है, उनके ससुर सासू जी को, और वो जो भाई हैं उनके पति के भाई, उन्हें भी परेशान कर रही है। तो पुलिस उस बात पर ध्यान क्यों नहीं देती है? मैं पुलिस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना। न्याय होना चाहिए सबके ऊपर, एक्शन होना चाहिए सबके ऊपर। ये भेदभाव की बातें क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सोच समझ कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार सबके लिए है, हमारे लिए भी और सामने वालों के लिए भी, जो भी है। प्रभु आप सबको आशीष करे। और जितने भी YouTube चैनल के ऊपर हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, हमारे खिलाफ में पुलिस केस कर दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर, और आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, है ना। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हमेशा सत्य की जीत होती है, भले देर होता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। ऊपर वाला सत्य है और सत्य के द्वारा हमें वो इस्तेमाल कर रहा है। कुछ यूट्यूबर लोग हैं, उनके खिलाफ में भी केस किया गया है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। काफी लोग डर रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। हमने डर नाम की चीज कभी सीखा ही नहीं और उसका हमने कोर्स किया ही नहीं। हम डरते तो किसी बाप से नहीं, ये भी हमने बोला है।
तो देखिए, हम ऊपर वाले बाप से डरते हैं जो सबका बाप है, सारी दुनिया का बाप है, उसको हम डरते हैं। देखिए, खासियत बात है कि हम लोगों को सुधारना चाहते हैं। हम तो मानव सेवक हैं, और मानव सेवक इसलिए हम बने हैं कि सभी जाति धर्मों के जितने भी लोग पाए जाते हैं, इनमें गड़बड़ियाँ होती, झगड़ा होता है, भूलें होती, गलतियाँ होती, इन सभी को मद्देनजर लाते हुए हम सुधारने के लिए कोशिश करते। सजा दिलाने की हम बात नहीं करते, वीडियो जरूर डालते हैं, चाहे घर का हो या बाहर का हो, अपने हो या पराये हो, दुश्मन हो या फिर मित्र हो, हम वीडियो जरूर डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो है ना कैसा भी, उसका खुलासा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो याद रखना, छोटी छोटी बातों में केस करना और छोटी छोटी बातों का केस दर्ज करना पुलिस वालों को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये समझना भी चाहिए, पुलिस वाले भी समझना चाहिए कि भाई छोटी छोटी बातें, जो क्या बोलना चाहिए कि जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों में मुखर जाते, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर बैठते, छोटी छोटी बातों में दूरी बना लेते हैं, ऐसा तो खेल खेल रही है लड़की। छोटी छोटी बातों को लेकर पुलिस के पास जाकर केस करवाती है, केस करती है। तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, प्रभु आपको सलामत रखे, यही हमारी दुआ है। और हम तो आपके लिए उल्टी सुल्टी प्रार्थना भी नहीं करते, आपकी बर्बादी और आपके परिवार की बर्बादी हम नहीं चाहते। आप सुकून से रहें और सारे केस को ख़त्म कीजिए, जो भी हैं आपके ख़त्म कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। और अभी आपका बजेंद्र सिंह के केस में अभी आपका हाथ नहीं है, आप उस केस में आप जीत चुकी है, कोई बात नहीं, आप जीत चुके हैं, तो अभी उस केस में आपका हाथ रहा भी नहीं। और बस हम तो उस केस में से पास्टर बजेंद्र सिंह को आज़ादी की बात कर रहे हैं, छुड़ाने की बातें कर रहे हैं, और अभी उस केस में आपका हाथ भी नहीं है, आप दूर हो गए हैं। आपका जो भी फैसला क्या बोलना चाहिए आपको मिलना था वो मिल गया है ना, जो भी आप सजा दिलवाना चाहती थी पास्टर बजेंद्र सिंह को, वो आपको सामने मिल गया, अभी बात खत्म। बस हमारा काम है कि उस केस से है ना पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालना, सारे छोटे छोटे प्रूफ दिखाकर। तो हम वो छोटे छोटे प्रूफ दिखा रहे हैं, तो इनको जलन हो रही, प्रूफ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके वजह से हमारे ऊपर केस किया। हम क्यों नहीं प्रूफ दिखाएंगे? क्योंकि हमारे भाई को गलत रीति से फंसाया गया है, इसलिए हम छोटे छोटे प्रूफ इकट्ठा करके उस भाई को हम रिहाई दिलवाना चाहते हैं। क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह हम कर रहे हैं? प्रूफ दिखाना क्या गुनाह है? हाँ जी, क्या हम ये अगर प्रूफ हम दिखा रहे हैं तो क्या हम अपराध कर रहे हैं? क्या हम गुनाह कर रहे हैं? क्या हम गद्दार हो गए? क्या हम गुनहगार हैं? तो बताइए, बताइए ना, है ना। सुनिए, मणिपुर के अंदर कितने कितने क्या क्या हो रहे थे, क्या कभी पुलिस ने एक्शन लिया? नहीं लिया। हम उस बात को भी छेड़ेंगे, है ना, उस बात को भी हम छेड़ेंगे। जहाँ भारत में, देश में कहीं कहीं छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कुछ बहुत सारे कारनामे हो रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ध्यान क्यों नहीं दे रही? इस लड़की के बातों में आके पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम भी आपके भी शुक्रगुजारी हैं कि आप जल्दी से केस लिख लेते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं। तो उस भाई का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा? अगर लिखा भी तो एक्शन क्यों नहीं लिया? उस पीड़िता का जो देवर है, या फिर क्या बोलना चाहिए जेठ है ना, उस पीड़िता का जो पति है, उसका भाई है ना, कुछ मदद मांग रहा लोगों से कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारे भाई और वो जो पीड़िता है जो उन्हें परेशान कर रही है। तो वो केस क्यों नहीं, उसमें क्या बोलना चाहिए, उस केस के प्रति पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है? और इस लड़की की बातें सुनकर पुलिस एक्शन लेने लग जाती है। कुछ न कुछ तो दाल में काला लग रहा है हमको। याद रखना, फिर से एक बात कहना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर का प्रचार करते हैं इस बाइबल के अंदर से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हम उस परमेश्वर का प्रचार करते हैं, हम धर्मों का प्रचार नहीं करते। हम मानव सुधारक हैं और मानव सुधारने के लिए हमने कभी भी झगड़ा करने के लिए एक्शन नहीं लिया और ना ही कोशिश किया। पुराने वीडियो में हो सकता है हमने कुछ अनब सनब बोला हो, या फिर कुछ लोगों को हमने कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जो लोगों को ठोकर का कारण बना होगा। लेकिन 2025 से हमने बहुत फर्क लाया है लोगों के जीवन के लिए। अपने जो भी है दुश्मन हो, कोई भी हो, उनके भले के लिए हमने सोचा है। और इस 2025 के वीडियो के अंदर काफ़ी हमारा सुधारा हुआ है। पुराने वीडियो अगर आप लाएंगे तो उस बात को हम स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि हमने इस 2025 से बहुत कुछ फर्क लाया है। प्रभु आप सबको आशीष करें। और पीड़िता बहन को भी हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम तो आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके शुक्रगुजारी हैं, साथ ही साथ आपकी हम चिंता करते हैं, ताकि आप हमेशा कुछ कुछ बातें लाते रहते हैं
है ना। तो उन सारी बातों से आप दूर हो जाइए और इन केस के मामले में आप ना रहें, आप आगे की ओर बढ़िए, अपने परिवार बच्चों को पालिए, परिवार के साथ रहिए, सुकून से रहिए, यही हम चाहते हैं। और हम तो क्या बोलना चाहिए कि आपका और भी बदनामी ना हो, यही हम चाहते हैं। सुकून से रहिए और आगे बढ़िए। जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप दुखित ना होइए, हमें जो भी होगा प्रभु ऊपर वाला है, ठीक है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हमारा यूट्यूब चैनल कुछ दिनों तक बंद रहेगा, फिर वापस शुरू हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आगे की ओर बढ़ते रहिए, हिम्मत के साथ काम लीजिएगा। जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने फॉलोवर्स हैं हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हें हिम्मत देते हैं और क्या बोलना चाहिए कि जी में जी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वचन के द्वारा। तो ठीक है, ये अलग अलग यूट्यूबर के ऊपर केस किया गया है। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने खबरें सुनाई, जो भी आपके पास खबरें आई, हमारे पास जो खबरें आई वही खबरें हमने सुनाने के लिए कोशिश करी। हमारी ओर से कुछ भी हमने अलग रीति से खबरें नहीं बनाई हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।